चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो चेक कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। ओके, ओके सर। ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर्स भी मैं मैच कराते जाऊंगा, आप आंसर देखते बताते जाइएगा मुझे सही है या गलत है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ r टेंड्स टू r, a real number going from r to r is defined by fx इक्वल टू 3x प्लस 2, है ना। तो f ऑफ fx बताइए कितना आया बच्चों, f ऑफ fx। हेलो, सर 1 मिनट सर। हाँ बेटा जी। सर 9x+8। एग्जैक्टली बेटा, फुल मार्क्स, वेरी गुड, 9x प्लस 8, बिल्कुल सही। यस सर 9x+8। चलिए बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 4। यस सर। बिल्कुल सही, tan इनवर्स माइनस 1। ओके यस सर। बच्चों, लिखने के तरीके मैंने आंसर शीट भी इस बार दिए हैं, तो उससे देखिएगा आप लोग, लिखने का तरीका वैसा करिएगा तो फुल मार्क्स में फुल आउट ऑफ फुल आएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। आ गया बेटा आंसर, बोलो। सर मेरा 1। 1 आया। x माइनस वाई प्लस जेड, एग्जैक्टली बच्चों बिल्कुल सही है, 1 है। कंपेयर करके जस्ट वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन अगेन, राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्रॉस 3। बोलो आंसर कितना आएगा। 3x3। 3 3 क्रॉस क्रॉस 3। 3, एग्जैक्टली बच्चों, ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 3, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ 1x की वैल्यू है तो बताइए x की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। सर 2। एग्जैक्टली बेटा, x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 2, फुल मार्क्स 2। देन अगला क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ। सर 1 प्लस लॉग x होल क्यूब बाई 3 प्लस एग्जैक्टली c। बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखिए सर। हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 1 2 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर पाई बाई 12। बिल्कुल पाई सही, बाय 12 सर। एग्जैक्टली बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या बना। हेलो, यस सर। क्या सर बना यस बच्चों। सर। सर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बिल्कुल सही, यस यही सर। है श्रुति। यस सर यही है। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला ए प्लस बी बाई 2। इफ ए डॉट ए इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। बताइए, अगर ए डॉट ए जीरो है और ए डॉट बी जीरो है तो वेक्टर बी के अबाउट, वेक्टर बी के बारे में क्या बता सकते हो आप। हाँ बताइए, व्हाट कैन यू से अबाउट वेक्टर बी। बना नहीं बना। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखिए हाँ सर मेरे को भी। बच्चों, ए डॉट ए जीरो है, ए डॉट ए मतलब ए का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। सर। अब मॉड ए इक्वल टू जीरो, अब ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब मॉड ए मॉड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉड ए बैठा हुआ है तो बी कुछ भी होगा, आंसर क्या होगा, जीरो। तो आंसर बी में बी यानी वेक्टर। ओके सर। डन। डन सर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर +-1/√3। बिल्कुल सही, यस सर। तीनों सेट बनेंगे, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, एग्जैक्टली बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन सर एक बार और बताइए सर, हाँ वेक्टर बेटा वाला। देखिए, कह रहा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ए डॉट ए जीरो है, बोलो यस। यस सर। ए डॉट ए जीरो है मतलब मॉड ए कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, मीन्स ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, बोलो यस। मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो के मतलब क्या हुआ, मॉड ए इक्वल टू ही जीरो हो गया, हाँ या ना। यस सर। अब मॉड ए जीरो है तो आप ए डॉट बी कुछ भी करो, बी के कुछ भी होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। 0। सो आंसर बी ओके में भी सर। यानी वेक्टर ना, बी कुछ भी हो सकता है। डन। ओके सर। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, लेट आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर से 4 टू इन्फिनिटी के बीच में जा रहा है अपने पास नंबर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स, है ना। शो दैट एफ इज इन्वर्सिबल विद द एफ इनवर्स ऑफ एफ।
ओके, विद द एफ इनवर्स ऑफ एफ इज गिवन बाई एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बच्चों बना कि नहीं बना? सर ये डिलीट नहीं हो गया? नहीं, ये नहीं, इन्वर्टिबल फंक्शन बच्चों देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन डिलीट नहीं हुआ है। सर ये है सर, इनवर्स तो सर डिलीट हो गया था सर। इन्वर्स डिलीट हुआ है? हाँ सर, आपने उस टाइम पढ़ाया था तो सर शायद बोला था आपने कि डिलीट हो गया। चलो नहीं नहीं, मैं देखो इसमें होता क्या है कि इसमें 1-1 का प्रूफ होता है, ऑन टू का प्रूफ होता है, और 1-1 ऑन टू प्रूविंग हमारे सिलेबस में है इस बार। बोलो हाँ। हाँ सर। और मैंने मतलब ठीक है, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मैंने 1-1 प्रूविंग, ऑन टू प्रूविंग और इन्वर्स निकालना मैंने आपको सिखा दिया था बट पहले ही, है ना? हाँ सर, सिखाया था सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन होने के लिए इसको 1-1 होना चाहिए। सो fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 इक्वल टू x2 क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है तो बेटा 1-1 होगा। बोलो यस। यस सर। अब ऑन टू देखते हैं, तो ऑन टू के लिए मतलब होता है y की हर वैल्यू के लिए एक x एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ y इक्वल टू fx में अपन ने x को लिख लिया y के टर्म में। फॉर ऑब्वियसली फॉर y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 टू अल्फा, x इज अ रियल नंबर। ओके, क्लियर हो गया ना? यस सर। मतलब कि क्या हुआ, इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। ऑब्वियसली y इज बिलोंग टू 4 टू अल्फा फॉर x इज अ रियल नंबर, दैट इज ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैंड द प्री इमेजेस इन डोमेन, सो f इज ऑन टू। देखिए क्या हुआ करता है, अगर आपका रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। तो यहाँ हो भी रहा है, यहाँ आप जो रेंज निकालेंगे फॉर डिफाइंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यस और नो, मतलब y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, दिस इज रेंज, और ये रेंज है, ये कोडोमेन के इक्वल है, मतलब ये फंक्शन जो होगा इन्वर्टिबल होगा। बोलो यस। यस सर। हाँ, इन्वर्टिबल Yes, होगा, sir. 1-1 ऑन टू है। अब इसमें अगला पार्ट इसमें दिया गया है कि शो दैट f इज इन्वर्सिबल विद f इनवर्स। कह रहा है कि f जो है इन्वर्सिबल है, f इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाई f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट 1/4। चलिए, तो अब इसको शो करना है कि f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4 आएगा। तो बेटा कुछ नहीं, इसको फिर से निकालना है। फॉर इनवर्स फंक्शन इफ f इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, देयरफॉर फॉफ इनवर्स इक्वल्स टू i, फॉफ इनवर्स y इक्वल्स टू y, यानी f ऑफ f इनवर्स y इक्वल्स टू y। ओके, देन f इनवर्स y का स्क्वायर प्लस 4, f इनवर्स y का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू y, f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन f इनवर्स 4 टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड बाई f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 वेयर y बिलोंग टू 4 टू इन्फिनिटी है बेटा ये ओपन। हाँ बेटा, इसको खुद से करो कॉपी में, तब आपको समझ में आएगा ये है क्या। जब आप इसको करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि अगर ये f इनवर्स खुद का इनवर्स है f, तो आपको प्रूफ करना है कि f इनवर्स क्या होगा, तो निकालना है आपको f इनवर्स। वैसे तो हम f इनवर्स यहीं पर निकाल चुके थे, बिकॉज x इक्वल टू होता है f इनवर्स y, बट इस मेथड का यूज करके प्रूफ करने को बोला गया है। बच्चों बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लियरली बोलो। यस सर, आ गई। आ गई? सर मेरे को नहीं आ रहा। चलो ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है आपको, बोलो हाँ। हाँ यहां सर। तक क्लियर है ना कि नहीं है, बताओ। सर यहाँ तक क्लियर है सर। ओके, अब बेटा for ये inverse देखो, function हाँ देखो बेटा, अब कह रहा है अगर f इनवर्स, बेटा दुनिया का कोई भी f इनवर्स होता है वो f का इनवर्स फंक्शन होता है। तो अगर f इनवर्स ऑफ f में जो भी आंसर आएगा वो i आएगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब x दोगे तो x मिलेगा, y दोगे तो y मिलेगा। बोलो बेटा यस और नो। यस सर। हाँ, अगर f ऑफ f i आता है, इसका मतलब f ऑफ f इनवर्स y पे क्या मिलेगा बेटा, y मिलेगा। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, f अपने पास क्या है, इसको मैं f ऑफ f इनवर्स y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये वाली लाइन बताओ। यस सर, लिख सकते इसको हो। बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो f में f इनवर्स y इनपुट का काम करेगा, तो f इनवर्स y का स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, इक्वल टू y। हाँ सर, बन f जाएगा। इनवर्स y इक्वल टू आ गया बेटा, आंसर आ गया, देख लो। हाँ सर, ठीक है। चलिए, प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3
इक्वल टू इतना। तो भैया एक काम करो, यहाँ से 9/4 कॉमन ले लो तो π/2 की टर्म में वो पहले तो बदल जाएगा। LHS ले लिया, ये लो भाई, ओके, कॉस बदल गया, कॉस थीटा इक्वल टू लेकर के किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, साइन की फॉर्म में। डन डन सर। कर लिया ना बच्चों अच्छे से? हाँ सर Yes, बन sir. गया। खतरनाक दिख रहा बट इजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन भैया, ये तो इजी निकल गया 12वां। सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू फाइंड करो बच्चों। तो 1 को वही π/4 फॉर्म में ब्रेक कर लो, है ना, या 2 tan इनवर्स इसको ब्रेक कर दिया, कुछ लोग π/4 से भी कर सकते हैं, या इसको 2 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया तो 2 यहाँ आ गया, तो 2 tan इनवर्स 2x/1 - x², और इसको ब्रेक कर देंगे तो ये आ गया, ये आ गया। x की वैल्यू 1/√3 आई बच्चे लोगों? Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे, गुड। अगला क्वेश्चन, बाय प्रूविंग द मैट्रिक्स डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3y + k, मतलब r1 टेंड्स टू r1 + r2 + r3 कर लो पहले तो 3y + k Yes, बन जाएगा, फिर 1 1 1 बन जाएगा, उसके बाद 2 0 बना करके सॉल्व कर लेना, तो आंसर इस तरीके से आ जाएगा। डन, यस सर आ गया। बहुत अच्छे। डन सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मेरे को तो आंसर याद हो गया, 6 आता है इसका आंसर शायद तक, सर यस सर 6 आएगा। है ना। तो इसका आंसर k में π/2 लेकर के, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली π/2 - h पर, तो वो आ गई k sin 2h = k/2। राइट हैंड लिमिट निकाला पुट करने के बाद तो k/h, ये भी k/2 आ गया, फंक्शन की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो लेफ्ट और राइट का मामला इक्वल है, मतलब k = 6। बना है रीना, नहीं बना? सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए। ये बेटा। सर इसमें sin h/h इज इक्वल टू k/2। सर लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, तो- स्टैंडर्ड लिमिट होती है ना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 11th क्लास का रिजल्ट, यस sin x/x = Yes, 1 होता है बेटा, बोलो याद आया? सर। ओके तो ये यस पूरा सर, मामला आ गया 1 हो मुझे। जाएगा, तो ये k/2 बचेगा, ठीक है? ठीक ठीक सर। ओके, बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। चलो जी, गुड। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन f इज गिवन बाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, 0 करते हैं, ये 0 कर लिया, 0 करने के बाद अपन को पॉइंट मिल गए, cos x = cos ऑफ π/2 - x, यानी x = 2n π ± π/2 - x। तो x की वैल्यू ये अपने पास सॉल्व करके आ गई 2n π - π/2 + x। x की वैल्यू यानी कि 2n π, यानी कि 2x = 1 मिनट यार, अच्छा, x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक ये आई है, ये 2x बन गई है, और x की दूसरी वैल्यू ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, अच्छा खैर इसमें क्योंकि एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो x की 2 वैल्यू आई π/4 5 π/4, 2 वैल्यूज आ गई। बच्चों इसने बहुत हार्ड कर दिया इस क्वेश्चन को, मैं आपको करके बताता हूँ बेटा। देखो sin x = cos x, बोलो बच्चों यस और नो? यस सर। sin x/cos x = कितना बेटा? 1, बोलो यस और नो? यस सर। यानी 10x = 1, बोलिए यस और नो? यस सर। अब 0 से π/2 में बेटा 10x की वैल्यू 1 2 ही बार होती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 बार 10 की वैल्यू +1 होती है। तो एक बार होती है π/4 पे और एक बार होती है 5 π/4 पे, क्योंकि इंटरवल दिया गया है 0 से लेके π/4, बोलो यस और नो? यस सर। और अगर ना Yes, भी बने sir. तो बेटा मैं बता देता हूँ इसको 10x = 1 को लिख सकते हो 10x = 10 π/4। तो x = हो गया बच्चों n π + π/4, सोल्यूशन होता है ये n π + π/4। 10x = 10 अल्फा का सोल्यूशन n π + π/4। तो बेटा n की वैल्यू 0 रख दोगे तो π/4 आ जाएगा, 1 रख दोगे तो 5 π/4 आ जाएगा। तो बच्चों इंटरवल बन गए ये और ये, बोलो यस? यस सर। हाँ, अब Yes, बच्चों sir. f' की वैल्यू निकालना है। f' अपने पास क्या है? cos x - sin x, cos x - sin x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा f' की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि cos x बड़ा होता है sin x छोटा होता है, और अगले क्वाड्रेंट में भी 5 π/4 यानी कि 225 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और एक में नेगेटिव आ जाएगा। बताइए बच्चों अच्छे से किस में प्रॉब्लम हो रही है? पॉजिटिव नेगेटिव में किसी में दिक्कत हो रही है तो बताओ, प्रूफ करके बता दूंगा। क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो ठीक है ना, कोई भी वैल्यू बीच की लेके पुट करके देख लेना, तो cos x - sin x जो है समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? डन। डन सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोगों। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। मतलब dy/dx जो है
डी बाई डी एक्स जो है वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स क्यूब के इक्वल है। तो डी बाई डी एक्स कितना निकला बच्चों, अपन ने 3x1 स्क्वायर मान लिया, कोई पॉइंट है x1 y1, तो पहले स्लोप निकाला, डी बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर और उस पॉइंट पर जो आ गया अपने पास 3x1 स्क्वायर। अब 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1 और y1 कितना उस पॉइंट पर x1 क्यूब, यानी 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 3, तो x1 की वैल्यू 0 पर y1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 3 पर y1 की वैल्यू 27। डन। यस सर, Done. डन। आ गया था बच्चों आंसर कि नहीं आया था? हाँ सर। यस सर, आ गया था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा का पूरा फॉर्मूला ही दे दिया प्रूफ करने के लिए। एक बार ये फॉर्मूला मैंने किया था प्रूफ आप लोग के लिए। देखिए आपको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू, बेटा लेफ्ट हैंड ले लो, लेफ्ट हैंड ले लिया, डी बाई टू एक्स बाई टू अंडर रूड एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है, हाँ बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलो 1/2 बाहर आ गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस 2x सही है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस ए स्क्वायर बाई टू 1 अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/a। ठीक, अच्छी बात है। 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अंदर कर दिया है, प्लस ए ऊपर से ए स्क्वायर, ए के तो कटेगा यार, हाँ तो रूट आकर के कट गया, समझ गया, रूट आकर के कट गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दो बच्चों, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x स्क्वायर, नीचे से भी 2 कॉमन आकर के आंसर आ गया। बच्चों किया आप लोगों ने कि नहीं किया? यस सब बन गया था। हाँ एरिना करा कि नहीं किया? हेलो बोलो बेटा, बन जाएगा? एरिना क्लास में नहीं है क्या? है, चलो ठीक है। श्रुति डन ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, मतलब ऊपर लेकर के आना है बच्चों। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लिया तो नीचे वाली पार्टी ऊपर पहुंच गई, ऊपर वाली पार्टी नीचे बैठी हुई है, हाँ तो काटाकुटी कर दो, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, केवल बचा 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3/2 और साथ में 2x। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा -x, 2 से 2 कैंसिल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 में से एक पावर ले गए, आधी पावर छोड़ गए तो -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन कर लिया? यस सब बन गया तो था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और x इसको लिख लेंगे, ये क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई थिंक डी बाई डी एक्स रहा होगा, हाँ ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर लिया। डन? डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट करना e की पावर 2x sin x को, e की पावर 2x sin x, e की पावर 2x sin x, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, e की पावर 2x cos x, e की पावर 2x cos x dx, माइनस माइनस प्लस फिर से इंटीग्रेट कर दो, e की पावर 2x cos x माइनस में और 2 e की पावर 2x cos x का हो जाएगा sin x और माइनस 2 e की पावर 2x sin x dx, ठीक है, और e की पावर -2x cos x प्लस 2 e की पावर x sin x और 2 2 जा 4 आ गया, e की पावर 2x, एक मिनट बच्चों, एक 2 आ गया है, 4 कैसे, अच्छा ये 2 ब्रेक हो गया, ओके ओके ओके, बाहर वाला ब्रैकेट का आ गया, ठीक है, इसको बना लेंगे बेटा -4 का i और प्लस c डैश ले लिया अपन ने, और ये बन गया e की पावर यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो 2 sin x माइनस cos x आ गया, इसको अपॉन में ले जाके ये आ गया। बेटा आ गया आपका कि नहीं आया बताइए? यस सर आ गया था। ओके गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 3x - 5, ऐसा मौसम आया है कि नीचे वाला ऊपर का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है, ऐसा मौसम आया है कि 3x + 5 जो है a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b, a और b की वैल्यू पुट कर दी, दो पार्ट में पुट कर दिया तो एक तो बन जाएगा सीधा डिफरेंशिएशन, नीचे t ऊपर dt,
और एक बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बेटा ये जो है अपने पास इसको टी लेकर के कर देंगे, हो गया सॉल्व। तो इसको इस तरीके से सॉल्व हो गया, ये अपने पास आ गया फंक्शन। देन इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, तो ये सॉल्व हो करके ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों बताओ? दोनों पुट कर दी, बन गया। देखो आंसर चेक करो बेटा, आ गया, यही है रीना आपका भी? यस सर, यस सर। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। हेल्प दी गई है x = 0 और y = 1 पे पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो क्वेश्चन लिखे, पहले dy/dx बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लिखा, dy के नीचे वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है। हाँ चलिए, वेरिएबल सेपरेबल tan इनवर्स y, और इसको लिख दिया 1/x²। तो इसको z ले लिया, तो dz/1 + z²। tan इनवर्स y = -tan इनवर्स z + c tan इनवर्स y + tan इनवर्स e⁻x = c, क्योंकि z = e⁻x था। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 रखे, π/4 आ गया। और c की वैल्यू π/4 + π/4 = π/2। c की वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स e⁻x = π/2। डन, बना? यस सर, डन। बहुत अच्छे बच्चों, ये भी हो गया। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन dy/dx + x cot x। क्या बोलूं बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है डायरेक्टली ये तो, और y = 0 π/2 के निकलना है, तो कर देंगे cot x y py = q cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो sin x बन गया। फिर इसके बाद y × sin x = 4x × q × if, q है ये, और if कितना sin x cos x, sin x कैंसिल, 4x + 2 प्लस c, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 पे, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया। ये 2 × π/2 होल स्क्वायर, π²/4, तो c की वैल्यू -π²/2 पुट कर दिया, आंसर आ गया। बोलो बच्चों, डन कि नॉट डन? डन सर। आया आप लोग का आंसर, बनाना? हाँ सर, यही आया। चलो, नोट व्हेन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इतना, हाँ पता है, हमें पता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, इफ द वेक्टर्स आर दिस सच दैट a + λb इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। अच्छा, तो a + λb को जोड़ करके c के साथ डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर दो, तो आंसर आ जाएगा। a + λb निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट = 0, c = λ = 8 आ गया। बोलो हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। नहीं बना? हाँ सर, बन गया बन सर। गया। चलो जी, अच्छी बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। पहले देखूंगा स्क्यू है कि नॉन स्क्यू। 1:3, 2:2 और 2:2, मतलब स्क्यू लाइन है। डायरेक्टली फॉर्मूला d = क्या होता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। चलो करते हैं। तो भैया सबसे पहले a2 - a1 निकाल लिया, या a1 - a2, कोई फर्क उससे पड़ता है नहीं। b1 क्रॉस b2 और अपॉन में b1 क्रॉस b2, तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a2 - a1 या a1 - a2 b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सॉल्व करके बच्चों 9 आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बहुत अच्छे। देन इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 वेक्टर के बीच में, ये आंसर फार्मूला रटने के लिए दिया गया है, कोई बात नहीं, पर ये रटा हुआ है हमको। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस ऑफ फेयर कॉइन। बच्चों मीन निकालना आपको, मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, मतलब इसमें रैंडम वेरिएबल बना लो बच्चों। रैंडम वेरिएबल क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स। तो x 3 बार टॉस किया गया, तो हो सकता है 0 मिल जाए, x = 1 मिल जाए, x = 2 मिल जाए, या तीनों हेड आ जाए, तो x = 3 मिल जाए। बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। सैंपल स्पेस x = 0 1 2 3। अब x से टेबल बनाई बच्चों, x = 0 करस्पॉन्डिंग एक केस आएगा, x = 1 हेड टेल टेल हेड टेल हेड, मतलब कि 3/8, अगला 2/8, 3/8। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। अब इसके बाद बेटा मीन का मतलब फार्मूला क्या होता है, सिग्मा PI XI को ही अपन क्या बोलते हैं, मीन। तो हो गया इसका इससे करके ऐड कर दो, ये अपने पास आ जाएगा मीन। डन सर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, इन दोनों का प्रोडक्ट करके बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। x - 1 2, x - 1 - 1 2, मतलब बेटा इसका इनवर्स में जाएगा, मतलब ये आएगा पक्का i आएगा, जो भी आएगा वो देखते हैं बच्चों। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो ये आ गया i, मतलब a × c = i, a × c = i हो गया बच्चों लोगों। तो क्या हो जाएगा, c = i/a, मतलब a इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, c के इक्वल। इसको हमने जो c माना था, a इनवर्स जो होगा ये c के इक्वल होगा। ये देखिए इनवर्स = c। ये क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं,
तो ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू सी इंटू आई, ए इंटू ऐसा ए इनवर्स हो जाता है और आई सी बन जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू सी लिखने का तरीका है, मतलब ए इनवर्स जो आएगा बच्चों वो सी के इक्वल आ गया, सी की वैल्यू दी हुई है। बोलो इतना क्लियर है? यस सर। अब इसके Yes, बाद वो sir. जो इक्वेशन सॉल्व करना उसमें वो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स सी पता चल चुका है और बी की वैल्यू बेटा आंसर देखो 053 आ गया कि नहीं आया? यस सर, यही है। बहुत बढ़िया। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ए इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? आई ए। इसमें ऑपरेशन तब तक लगाते हैं जब तक ये 1 0 0 0 1 0 ना बन जाए, और इसमें कब लगता जाता है तो ये बन जाएगा अपने पास ए इनवर्स और ये बन जाएगा ए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक ये सिलेबस से हट गया ना बच्चों इस बार? यस सर, हट गया। चलिए तो कोई बात ही नहीं है, पहले ये बहुत आता था। तो ए इनवर्स की वैल्यू ऐसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ठीक, नीचे सेमी सर्कुलर ओपनिंग है और नीचे क्या है? रेक्टेंगल है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर विंडो की 10 मीटर है, मतलब ये प्लस ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है ना, और ये क्या बन जाएगा? 2 पाई आर होता है ना, तो एक्स बाई 2 यानी पाई एक्स बाई 2 बन जाएगा। 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। सो मिनिमम मैक्सिमम लाइट, मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है बच्चे लोगों। चलो भैया करते हैं। तो अपने पास लेट एक्स ही है, तो एक्स बाई टू इसको वाई मान लिया, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आएगा, और जिसकी पेरीमीटर गिवन है अपन को। एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसकी द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर दी गई है बच्चों 10 मीटर। तो देखो x प्लस 2y प्लस पाई एक्स बाई टू इक्वल टू 10, एक्स कॉमन पाई बाई 2 प्लस 2y इक्वल टू 1। यहाँ से 2y को अलग कर लिया, 2y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में पुट कर दी, कटकुट सॉल्व करके इसको यहाँ तक ले आए। इसके बाद और ज़्यादा सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तक आ गया। अब डेरिवेटिव निकाल लिया एरिया का, ये इतना आ गया। डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर दिया, डेरिवेटिव 0 करने से x की वैल्यू आ गई। डबल डेरिवेटिव निकाला, वो भी लेस देन 0 आ गया, मतलब इस पॉइंट पर एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। x निकाल ली तो बच्चों y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू पुट करके, और y की वैल्यू आ गई 10/x+4। तो बच्चों मैक्सिमम एरिया के लिए, मैक्सिमम लाइट के लिए रेक्टेंगल की लेंथ होनी चाहिए इतनी, ब्रेड्थ होनी चाहिए इतनी। चेक करो श्रुति, लेंथ आ रही है 20/π+4 और ब्रेड्थ आ रही है 10/π+4। सही है क्या? यस सर, यही है ये सर। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th और 25th। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई। तो बेटा पहले इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, तो तीनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से x की वैल्यू, y की वैल्यू, और इसमें से x की वैल्यू, y की वैल्यू, और इसमें से x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो तीनों को सॉल्व कर लिया। एक पॉइंट आया 2,0 ये बिठा लिया, एक पॉइंट आया 4,3 ये बिठा लिया, और एक पॉइंट आया कितना 1,2 ये बिठा लिया। अब देखिए कैसे करेंगे बेटा, ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस लाइन का एरिया, और प्लस यहाँ तक का एरिया माइनस होगा, और यहाँ तक का एरिया टोटल होगा इसमें से। मतलब 1 से लेके 2 तक के, 1 से लेकर 4 तक के एरिया में से 1 से लेके 2 का और 2 से लेके 4 का एरिया माइनस, मतलब 1 से लेके 2 की लिमिट नेगेटिव में और 2 से लेके 4 की लिमिट नेगेटिव में, और उस वाले की जो बीच में जा रहा है x + 3y5 का, इसकी लिमिट पॉजिटिव में। तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व करके एरिया 7/2 आया आपका कि नहीं आया बताइए? नहीं सर, लास्ट में गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन। गड़बड़ हो गई बेटा, इक्वेशन चेक करो एक बार लाइन के। बेटा एक लाइन का इक्वेशन आएगा y = x + 5/3। हाँ सही है ये। ठीक है, दूसरी लाइन का इक्वेशन आएगा y = 4 - 2x। हाँ सर। और एक लाइन का इक्वेशन आएगा y = 3x - 6/2। हाँ सही है। तो फिर गलती हुई है बेटा आपसे लिमिट पुट करने में। और बेटा देखो प्लस में रखना है, x + 5/2 को प्लस में रखा है, बाकी इन दोनों को माइनस में रखना है। सही किया? हाँ सर। हाँ तो सर, वैसे ही किया। फिर लिमिट में गलती हुई है बेटा आपसे। हाँ सर, चेक करते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम बच्चों सिलेबस से हट चुका है हमारे इस वर्ष। इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम सिलेबस से हट गया है, 1 से लेके 4x² - x। पहले ये सिलेबस में था, परंतु अब ये हट चुका है। ठीक है ना? तो
क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन जो है रिमूव हो गया सिलेबस से, ठीक ना, तो कुछ करना है ही नहीं इसको। कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद ये वैल्यू पुट करके कर को रख के 27/2 आंसर आ गया है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिमिट 0 to π/4 sin x प्लस cos x 9 प्लस 16 sin 2x। बेटा ये क्वेश्चन आपने, मैंने अभी टेस्ट पेपर में कराया था, याद है आप लोग को? याद Yes, है? sir. नीचे बनाते हैं sin x माइनस cos x। हाँ सर। हाँ, नीचे बनाते हैं sin x माइनस cos x, क्योंकि नीचे sin x माइनस cos x होगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है sin x प्लस cos x, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो sin 2x को इसमें से रिप्लेस करते हैं इस फॉर्म में, और sin 2x को रिप्लेस करने के बाद बेटा आया आंसर 1/40 log 9 की नहीं आया? यस सर, आ गया। आया है श्रुति? हाँ सर, आ गया। चलो बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -132 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। ये और ये, तो प्लेन का पॉइंट दिया हुआ है, तो एक प्लेन से जाने वाली पॉइंट का इक्वेशन मान लिया। अब ये दो के परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंडीशन लगा करके दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। 2 और 3 को सॉल्व करके a b c लैम्डा के टर्म्स में आ गया। बोलो यस। बोलो भाई। सर एक बार और बताइए सर। देखो ये जो प्लेन है बेटा आपका, पहला वाला एक प्लेन किसी पॉइंट से जा रहा है, तो इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या लगेगा? 1 पॉइंट फॉर्म, ax माइनस माइनस 1 मतलब ax प्लस 1 प्लस b x माइनस 3 प्लस c y माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो यस। यस सर। अब ये हो गया। अब देखो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये अनादर दो प्लेन के पैरेलल है, तो ये प्लेन के पैरेलल, मान लो ये नीचे एक प्लेन है, ऊपर एक प्लेन है, तो बेटा ये जो इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, इस पे नॉर्मल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बताओ। यस सर, तो बनाएंगे। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा देंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 3, और उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी। तो क्या कंडीशन बनेगी? a इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी इक्वल टू 0। बोलो यस। यस सर। और अगले प्लेन के साथ बनेगी 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। हाँ सर। चलो अब देखो कैसे बनेगा अपने पास, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन गई बेटा 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ से c की वैल्यू, पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। चलो a को छोड़ दो, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 माइनस 9 मतलब -7 आया कि नहीं आया? बताओ। अरे बेटा a का कोफिशिएंट 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th वाली, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। ओके सर, ओके सर। नाउ Yes, b sir. का देखो, b को छोड़ो, 1 इंटू 1 यानी कि 1, और 3 इंटू 3 9, अगेन 9, तो 1 माइनस 9 मतलब -8। बोलो हाँ। हाँ सर। a अपॉन -7, b माइनस b अपॉन -8 से माइनस साइन कैंसिल, और c के नीचे 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6, 3 माइनस 6 मतलब c अपॉन -3। बोलो यस। यस सर। तो इक्वल टू लैम्डा के ले लो, तो a इक्वल टू -7 लैम्डा, b इक्वल टू 8 लैम्डा, c इक्वल टू -3 लैम्डा। a b c की वैल्यू आपके मेन इक्वेशन में पुट कर दो इसमें, तो लैम्डा 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 कैंसिल होकर के इक्वेशन ये बन गया। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन में कौन सा है? 29 क्वेश्चन, फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है। चलो कर लिया कि नहीं करा? बताओ श्रुति। सर ये दोनों नहीं किए सर। अच्छा NCERT ये दोनों नहीं किए हैं। ओके, नहीं कर लीजिएगा Yes, अभी, sir. है ना, कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें कंडीशंस दी गई हैं, और कंडीशंस देने के बाद इसका प्रॉफिट फंक्शन बना के मेरे को कल दिखाइएगा। ओके डन। ओके सर। 28 एंड 29 नहीं किया आपने, है ना? यस सर। ठीक है, तो 28 एंड 29 अपन कल करेंगे, साथ ही साथ 2 पेपर अगले करेंगे। बोलो यस। यस सर। चलो ओके अरीना।